हूं, लेकिन वस्तुतः सत्य है कि मैं जो भी करूंगा उसमें प्रताप तो आपका ही होगा। लांग सिंधु हाटकपुर जारा, हनुमान जी महाराज ने यही तो कहा भगवान से आके। भगवान ने कहा कि भाई जामबान जी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जायसो बरनी, पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामबान जी ने बड़ी प्रशंसा की हनुमान जी की। हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा कि क्यों भाई, आपने तो बड़े बड़े कार्य कर दिए, वहां जाकर के बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं जामबान जी। उन्होंने क्या कहा, हमने तो इसमें से कुछ भी नहीं किया, हमने इसमें से कुछ भी नहीं किया। तो जामबान जी झूठ बोल रहे हैं क्या? बोले जामबान जी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, जामबान जी झूठ बोल नहीं रहे हैं और आपने कुछ किया नहीं है, तो ये बातें तो विरोधी हो गई। बोले किया तो बस अब करने की जो कला है उस पर आप ध्यान दीजिए। जो दृष्टि है, जब तक दृष्टि हमारी जो है वो स्वच्छ और भगवत दृष्टि नहीं होगी, भक्त दृष्टि नहीं होगी, तब तक हम उसके मूल में अंदर जाकर के समझ नहीं पाते। क्योंकि भौरा अगर अपना डंक अंदर ना डाले, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जी में हरि भजन न एको बाधा। जो मछली ऊपर की ओर रहती है वो तो खा ली जाती है, वो पकड़ ली जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कुछ मछलियां इतनी सावधान होती हैं, वो मछलियां बड़े बड़े घड़ियाल आदि जो होते हैं जो मछलियों को खाते हैं, वो उसके नीचे तक नहीं जा पाते हैं। इस प्रकृति को मछली समझ लेती है कि घड़ियाल अगर ऊपर गए तो घड़ियाल खा लेगा। ना जाने कितने मगरमच्छ होते हैं जो अंदर जल में मछलियों को खाते रहते हैं। इसीलिए मछली, कबूतर, बिल्ली, गिलहरी, ये जितने भी पशु पक्षी हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा ये अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं, ये सीधे नहीं रह सकते। आपने देखा होगा मछली ऐसे 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 घूमती रहती है, वो उसकी प्रकृति में है। क्यों? उसकी प्रकृति में इसलिए आ गया है कि उसको अपने प्राण की रक्षा के लिए बार बार डर लगता रहता है कोई मुझे खा ना ले। जो बिल्ली चूहे को खाना चाहती है वो बिल्ली कुत्ते से डरती है, कि कुत्ते के मामले में तो बिल्ली जो है वो उसको सावधानी से देखेगी, लेकिन अपनी गर्दन से ये सावधान रहेगी। कबूतर को आप देख लीजिए, अपनी गर्दन को घुमाता रहेगा। सारे पशु पक्षी जितने हैं वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए बड़े सावधान रहते हैं। ऐसे ही मछली जब पानी में आप देखेंगे एक जगह नहीं रुकेगी, घूमती रहेगी। वो चाहे तो बिल्कुल सावधान होकर के, कई बार जब सोती है मछली, रात में आप देखें जो घरों में मछली लोग पालते हैं, रख लेते हैं, रात में वो सो जाती हैं तो उस समय बिल्कुल हलचल उनकी बंद हो जाती है, लेकिन दिन में जहां वो चलेंगी तो देखती रहेंगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वहीं से सूत्र पकड़ लिया। बोले सुखी कौन है दुनिया में? बोले सुखी मीन जे नीर अगाधा, जो नीचे तल में जाकर के पानी के तल में चली जाती है, जो सबसे नीचे अपने को छोटा बना लेता है, परिणाम क्या हो जाता है? वो सुखी रहता है। जिमी हरि भजन न एको बाधा, जैसे भगवान का भजन करने वाले को संसार उसको खा नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता? कि वो तो नीचे चला गया और नीचे तक संसार जाएगा ही नहीं, क्योंकि सबको तो बड़ा होने की चिंता है, सबको तो ऊपर उठने की चिंता है, और पहले ही से कोई कह रहा है हम तो छोटे हैं, हम तो कुछ नहीं हैं, आप बड़े हैं, उसको कौन खाएगा? जो छोटा है उसको कोई खाना नहीं चाहेगा। और जहां बड़े बनने की चेष्टा की तो हनुमान जी को भी सुरसा ने जो है खाने की चेष्टा की थी, सिंघका ने भी खाने की चेष्टा की थी। क्यों? सिंघका, विचित्र बात है, पानी के अंदर रहती है, पानी के अंदर रहती है, और जो ऊपर उड़ते हैं उनकी छाया को पकड़ करके खींच लेती है और खा लेती है। तो सिंघका से कोई पूछे कि समुद्र में कुछ कीड़े मकोड़े कम हैं क्या कि उनको नहीं खाती हो? तो हमारे महाराज जी ने इसकी बहुत दिव्य व्याख्या की। बोले सिंघका जो है वो हमारे और आपके रहने, हमारे आपके जीवन में रहने वाली ईर्ष्या की वृत्ति है। ईर्ष्या की वृत्ति होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है, छुपी रहती है। और ईर्ष्या दिखाई कहाँ देती है?
बोले जब कोई अपने से ऊपर उठ करके जा रहा हो तब उसको ईर्ष्यालु व्यक्ति खींच लेता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति खींचता कैसे ऊपर उड़ने वाले को? बोले कितना भी व्यक्ति ऊपर उठे, कितना भी व्यक्ति श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन उसकी छाया जो होगी वो तो काली होगी। छाया तो हमेशा उसमें कालिमा होगी। माने कितने भी श्रेष्ठ कर्म आप करें, कोई ना कोई कर्म आपके जीवन में ऐसा पकड़ में आ जाएगा जो ईर्ष्यालु व्यक्ति पकड़ लेगा। और ईर्ष्यालु जब पकड़ता है तो उसको उसी कमी को देख करके नीचे खींच लेता है और सबको जो जग उजागर कर देता है। विचित्र बात है, आप अगर किसी की कमी को देखें, यदि जीवन में आनंद लेना है तब तो ये बात मानिएगा, और आनंद नहीं लेना है तो जैसे चाहते हैं वैसे करते रहिए। यदि आपको सुख, शांति और आनंद की इच्छा है तभी तो कोई व्यक्ति सत्संग में आया है, तो उन्हीं के सामने तो ये बातें कही जा सकती हैं। संसार में प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के कौन कहेगा और कौन सुनेगा? इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि आनंद में रहना है तो किसी की कमी अगर पता चल भी जाए तो उससे हाथ जोड़ करके किनारे जा करके उससे बता दीजिए कि आपके मुंह के ऊपर कुछ लग गया है, आपके बालों में कुछ लग गया है, उसको जरा झाड़ दीजिए। कई बार कोई कीड़ा आ जाता है, कंधे पे बैठ जाता है, तो धीरे से कोई व्यक्ति इशारा कर देता है आपके मुंह पर कुछ लग गया है। लेकिन जो व्यक्ति हित चाहता है वो आपकी कमी को किनारे करके बताएगा, और जो व्यक्ति आपका अहित चाहता है वो मालूम है क्या करेगा? वही शंकर जी के रुद्र गणों की तरह, जैसे भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया था नारद जी को, तो जब बंदर का रूप दे दिया था और रुद्रगण पहले से जानते थे कि नारद जी बंदर के रूप में दिख रहे हैं, तो इनको चाहिए था महाराज आप इसमें स्वयंवर सभा में मत जाइए, आपको तो भगवान ने बंदर का मुख दे दिया है, यहाँ पर एक से एक सुंदर लोग खड़े हुए हैं, इसमें आपको जयमाल नहीं पहनाई जाएगी। तो नारद जी महाराज सावधान हो जाते और उस समस्या से बच जाते। लेकिन ध्यान रखिएगा, संसार के लोग आपकी कमी जानते तो हैं, लेकिन वो बताएंगे वहां पर जहां पर बताने के बाद हमारा सर्वनाश हो जाए। तो विश्व मोहिनी जब जयमाल लेकर के आई तो नारद जी जिस पंक्ति में बैठे हुए थे उस पंक्ति की ओर वो गई ही नहीं, और सीधे भगवान के गले में जाकर के जयमाल डाल दी। जब भगवान की जयमाला हो गई और भगवान ने उस विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए, तब ये शंकर जी के रुद्रगण जो है, विचित्र बात है, ये बात समझने की है कि शंकर जी के निकट रहने वाले रावण और कुंभकर्ण बने, और भगवान विष्णु के निकट रहने वाले रावण और कुंभकर्ण बने। ये शास्त्र कितने ईमानदार हैं, हमारी स्मृति, हमारे पुराण कितने ईमानदार हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि बहुत बड़े व्यक्ति के पास जो रहता है वो अगर अपने जीवन में सावधान ना हो तो बहुत छोटा हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि बहुत बड़े व्यक्ति के साथ जो रहता है उसके अंदर बुराई की संभावना बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इसलिए बड़ी मात्रा में होती है कि जैसे आपने देखा होगा, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो या कोई बहुत बड़ा नेता हो, तो नेता के अंदर अहंकार कम होता है, या अधिकारी के अंदर अहंकार कम नहीं होता है। बहुत बड़ा कोई पैसे वाला है, उसके अंदर अहंकार नहीं होता उतना, लेकिन उनके ड्राइवर के अंदर उनसे भी ज्यादा अहंकार होता है, उनके चौकीदार के अंदर उनसे भी ज्यादा अहंकार होता है। और जिसके अंदर अहंकार हो, समझ लीजिए ये ड्राइवर है, ये चौकीदार है, ये नौकर है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति बड़ा हो गया है उसको बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं, उसको अहंकार करने का समय कहाँ है, उसके पास तो काम करने से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन जिसको केवल हम इनके ड्राइवर हैं, हम इनके चौकीदार हैं, हम इनको काम इनके देखते हैं, हम इनका खाना बनाते हैं, जो हम बनाते हैं वो ये खाते हैं, ये जो अहंकार हो जाता है, हम प्रणाम क्या हुआ? उस शंकर जी के रुद्रगण शंकर जी के पास रहते हुए भी, और शंकर जी के परम भक्त, भगवान के परम भक्त नारद की कैसी दुर्दशा उन्होंने करा दी। कैसे दुर्दशा कराई? बोले निज मुख मुकुरु बोलो कह जाई।
जरा अपना मुंह शीशे में जा करके तो देखिए। जब दुर्दशा उनकी पूरी हो गई, उसके बाद उन्होंने बताया, वही स्थिति है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है वो जैसे सिंह का है। वो पानी के अंदर हनुमान जी को उड़ते हुए देखा और उसने तेई छल हनुमान के कीना, तासु कपट कपि तुरते चीना, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। बोले इस भव सागर से पार अगर होना है तो ईर्ष्या और अहंकार की वृत्ति से ऊपर उठे बगैर भव सागर को पार आप नहीं कर पाएंगे, उसी पानी में डूबे रहेंगे। तो कैसे करें? बोले सुखी मीन जे नीर अगाधा। ऊपर देखिए मत, नीचे देखिए। हम बड़े नहीं हैं, हम छोटे हैं। भगवान राम ने परशुराम जी महाराज के सामने करके दिखा दिया। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हो यह को एक दास तुम्हारा। कोई एक दास होगा, माने इतना बड़ा कार्य करने वाला तो आपका कोई सेवक होगा। और सेवक ने अगर कोई कार्य किया है तो सेवक को तो पुरस्कार मिलना चाहिए। और अंत में जाकर के जब बहुत कहने पर भी वो नहीं माने तो लक्ष्मण जी महाराज को लगा जरा इनको समझा दें। अब आपको लगेगा कि लक्ष्मण जी महाराज ने तेजस्विता का परिचय दिया। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि वृंदावन में स्वामी अखंडानंद जी महाराज की रामलीला होती थी, तो स्वामी जी भी जाते थे, उड़िया बाबा जी भी जाते थे, हरि बाबा जी भी जाते थे। बड़े वेदांती थे लेकिन फिर भी उड़िया बाबा जी की भावना के लिए वो भी चले जाते थे और आंख बंद करे रहते थे हरि बाबा जी, क्योंकि उनको लीला में कोई रस आता नहीं था। उनको तो वेदांती ब्रह्म में निष्ठ थे। आंख बंद करके उड़िया बाबा जी की इच्छा के लिए चले जाते थे। लेकिन कुल मिला के भीड़, बहुत भीड़ हुई एक दिन। बड़े उस दिन लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद था। पूरा पूरा पंडाल भरा हुआ, पूरा पंडाल भरा हुआ देख करके स्वामी जी गए और कमरे में गए तो महाराज जी सब पीछे पीछे गए। तो उन्होंने कहा आज की भीड़ देख करके हमें बड़ी निराशा हुई। स्वामी जी ने कहा, तो महाराज जी ने पूछा, महाराज श्रोता ज़्यादा और दर्शक ज़्यादा आते हैं तो आयोजक को प्रसन्नता होती है, आपको दुख क्यों हुआ? तब स्वामी जी ने कितने तत्व की बात कही। बोले कल भी रामलीला थी और कल भी रामलीला होगी। जो बीत गया कल उसमें भी रामलीला हुई थी और जो आएगा कल उसमें भी रामलीला होगी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा भीड़ हुई। तो उन्होंने कहा आपको इसमें कष्ट क्यों हुआ? बोले इसलिए कष्ट हुआ कि उस दिन लक्ष्मण परशुराम संवाद था। तो स्वामी जी ने कहा कि रामलीला में भी लोग ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया झगड़ा देखने आते हैं। जिस दिन झगड़ा हो उस दिन लोग बहुत ज्यादा आएंगे। विचित्र बात है, आप माला जपते हुए जाइए सड़क पर तो आपको कोई नहीं देखेगा, और आप अगर चप्पल उतार के किसी के गले पे मार दीजिए और वो आपको मार दे तो 20-25 लोग खड़े होकर के देखने लगेंगे। और आजकल तो, पहले तो चप्पल मारी जाती थी तो एक दूसरे को लोग बचाते थे, समझाते थे कि भाई जरा ये उचित नहीं है, इस तरह से आप मार रहे हैं, इतना क्रोध करना ठीक नहीं है। आजकल पिटते हुए वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद दूसरों को वीडियो भेजते हैं कि देखिए उन्होंने चप्पल मारी, उन्होंने चप्पल खाई और देखिए लोग देख रहे हैं और सहायता नहीं कर रहे हैं। उनसे कोई पूछे आप जो ये लिख के भेज रहे हो कि आज का ज़माना कैसा हो गया है कि लोग बीच बचाव भी नहीं करते, तो जो वीडियो बना रहा था वो बीच बचाव क्यों नहीं कर रहा था? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है और जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज की जब इतनी प्रशंसा की गई तो तथ्य क्या है? इतना कार्य तो हनुमान जी ने किया, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि लांग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछुक मोरी प्रभताई। ये सब जो मैंने किया वो आपके प्रताप ने किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। जो भगवान राम कह रहे हैं परशुराम जी से, वही हनुमान जी महाराज कह रहे हैं भगवान राम से, और वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं भगवान राम से। तोरो छत्र के दंड जी में तो प्रताप रघुनाथ, मैं इस धनुष को तुरंत तोड़ देता हूं। इसमें तोड़ने के लिए कौन सी बड़ी कठिनाई की बात है? और विचित्र बात है, जब लक्ष्मण जी ने तोड़ने की बात कही तो जनक जी को तो संकोच लगा
लेकिन गुरुदेव को और भगवान राम को और सीता जी को बहुत अच्छा लगा। विचित्र बात है, सीता जी को अच्छा लगा और भगवान राम को अच्छा लगा, गुरुदेव को भी अच्छा लगा। और संसार की दृष्टि तो ये है कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा, जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा। ये संसार की दृष्टि है, ये तात्विक दृष्टि नहीं है। तात्विक दृष्टि तो ये है कि भगवान राम श्री सीता जी का विवाह होना बाकी थोड़ी है। गिरा अर्थ जल बीच सम कयत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। यह अनादि दृष्टि है, अनादि दृष्टि। आदि दृष्टि में तो विवाह होना बाकी है, आदि दृष्टि में धनुष टूटना बाकी था, धनुष तोड़ा गया। आदि दृष्टि में जयमाल होनी बाकी है, सीता जी ने जयमाल की। लेकिन अनादि दृष्टि जिसकी होगी वो लक्ष्मण जी की अनादि दृष्टि है। अनादि दृष्टि का तात्पर्य क्या है? जब भगवान शंकर का विवाह हुआ तो वहां के विद्वान जो बैठे हुए थे विवाह कराने वाले पार्वती जी के साथ, उन्होंने कहा कि गणेश जी का पूजन करिए। अब आप कल्पना कीजिए, संसार की जो दृष्टि है वो कभी मान सकती है? कोई संसार का वैज्ञानिक ये मान सकता है कि कोई पिता जो है अपने विवाह से पहले अपने पुत्र का पूजन करे? ये वैज्ञानिक नहीं मानेगा। जो आदि को जानता होगा, मूल को, वो नहीं मानेगा, लेकिन जो अनादि को जानता होगा वो मान लेगा। बोले आदि वो है जिसका अंत होता है, अनादि वो है ना जिसका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। और भगवान शंकर ने और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। जो वैज्ञानिक महोदय ये नहीं मानेंगे कि भगवान शंकर से पहले, विवाह से पहले गणेश जी कहाँ से आ गए, उन वैज्ञानिक महोदय से ये पूछा जाए कि आपका मानना ये है, सारे वैज्ञानिक जितने हैं संसार में उनसे पूछा जाए कि गेहूं कैसे पैदा होता है, तो वो कहेंगे गेहूं को बो दीजिए, गेहूं पैदा हो जाएगा, यही तो बताएंगे वो। लेकिन उन वैज्ञानिक महोदय से पूछा जाए कि पहला गेहूं कहाँ से आया, तो वैज्ञानिक जी का सिर जो है वो किसी पतीली में चला जाएगा, किसी घड़े में चला जाएगा, उसका उत्तर दे ही नहीं सकते। उसका कारण क्या है? जो पहली वस्तु है, सृजन जो हम कर रहे हैं, ये पहली वस्तु अनादि तत्व सत्संग में क्यों बताया जाता है? वो इसलिए बताया जाता है कि हम अहंकार रहित हो जाएं। हमने कुछ किया ही नहीं है, ना हम कर रहे हैं, ना हम कुछ करेंगे, ये निश्चित सत्य है, आप माने या ना माने। क्योंकि अगर आप मानते हैं कि हम करने वाले हैं तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि पहला गेहूं कहां से आया, पहली गाय कहां से आई। अगर आप गर्भाधान के बाद कहते हैं कि जो गाय और बैल जब मिलते हैं तब गाय पैदा होती है या बैल पैदा होता है, या स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो संतान होती है, तो ये बताइए पहला पुरुष कहां से आया? तो जो पहला पुरुष है वही अद्वितीय ईश्वर है, वही अद्वितीय है। जो अद्वितीय होगा वो द्वितीय हुए बगैर सृष्टि का विस्तार कर ही नहीं सकता। जितने भी पेड़ आप लगाएंगे उनका बीज एक होगा, लेकिन जब आप बीज लगाते हैं तो जिन्होंने बॉटनी पढ़ी है, जिन्होंने खेत में काम किया है, वो आप देखेंगे जब पत्ते निकलते हैं तो दो होके निकलते हैं, पत्ता कभी एक नहीं निकलेगा। पत्ते जब निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे दो, माने अद्वितीय ने द्वितीय स्वीकार कर लिया। और जहां उसने द्वितीय स्वीकार किया, ईश्वर ने माया को स्वीकार कर लिया, राम ने सीता जी को स्वीकार कर लिया, आपने अपना विवाह करके अपनी पत्नी को स्वीकार कर लिया। जब तक आप अकेले थे तब तक आप अद्वितीय थे, लेकिन जहां आपने द्वितीय को स्वीकार किया तो आप अद्वितीय हो गए। और अद्वितीय जब हो गए उसके बाद विशिष्ट अद्वितीय जरूर होंगे। बोले अद्वितीय, द्वितीय और विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत। तो जितने संसार में प्राणी दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? बोले उसी अद्वितीय के विशिष्टाद्वैत रूप हैं। ये सारे के सारे जितने प्राणी, जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो भगवान का विशिष्टाद्वैत रूप है।
और जो व्यक्ति सबके मूल में भगवान को मानेगा उसको अहंकार होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। भगवान राम ने परशुराम जी से पूछा कि हम ही तुम ही, वो बार बार कह रहे थे हमसे युद्ध करो, हम ही तुम ही सरिवरी कस ना था, कहो सो कहाँ चरण कह माथा। जहां आपका चरण होता है वहां हमारा माथा होता है। सबसे जो बड़ा है, जो अद्वितीय है, जो द्वितीय भी है, जो विशिष्टाद्वैत भी है, जो सबसे बड़ा है, वो कह रहा है कि हम सबसे छोटे हैं। बोले जहां आपका चरण होता है वहां हमारा माथा होना चाहिए, तो आपसे हमारी लड़ाई कैसे हो सकती है। तब पता चला कि परशुराम जी की समस्या दूसरी थी। परशुराम जी की समस्या ये नहीं थी कि धनुष किसने तोड़ दिया। परशुराम जी की समस्या ये थी कि मेरे परशुराम होते हुए ये राम दूसरा कहां से आ गया। बस इसी में मैं और तोर तोर तय माया, जय बस कीनो जीव निकाया। सारे संसार के लोग इस सत्य को अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इसके पश्चात भी हम आगे तुम पीछे, हम आगे तुम पीछे, या तुम आगे क्यों हो गए, हम पीछे क्यों हो गए। अरे भाई, भगवान ने उसको आगे कर दिया, वो आगे हो गया। अब भगवान आपको किसी दिन आगे करना चाहेंगे, आपको आगे कर देंगे। आप उस व्यक्ति से क्यों आशा कर रहे हैं, आप किसी दूसरे से क्यों आशा कर रहे हैं कि वो व्यक्ति आपको बढ़ा दे। ध्यान रखिएगा, जब जब आप संसार से आशा करेंगे तो निराशा हाथ लगेगी, और जब जब आप भगवान से मांगेंगे तो हमेशा आशा ही मिलेगी, आनंद ही मिलेगा। उसका कारण क्या है, भगवान से मांगना मांगना नहीं कहलाया जाता है। हमारे महाराज जी ने निष्कामता की व्याख्या मालूम है क्या की। निष्कामता की व्याख्या संसार कहता है कि जो किसी से कुछ ना चाहे वो निष्काम है। महाराज जी कहते हैं निष्काम की व्याख्या ये नहीं है। निष्काम की व्याख्या ये है कि जो भगवान के अतिरिक्त और किसी से कुछ ना चाहे वो निष्काम है। जो चाहे केवल अपने प्रभु से मांगे, केवल अपने भगवान से मांगे। जैसे अपना आपका छोटा सा बच्चा अगर माँ के पास साड़ी पकड़ करके कहे माँ मुझे ये दे दीजिए, तो क्या माँ अपने बच्चे से कहती है कि तुझे मैं निष्काम बनाना चाहती हूँ, तू ये कैसे मांग रहा है। नहीं, माँ का कर्तव्य होता है कि अगर बच्चा मेरे पास आया है तो मुझसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। आप कहें कि रामायण में कहीं लिखा है कि नहीं, मोरदास कहाई नर आशा, कहो तो करे कहाँ विश्वासा। भगवान इतने कृपालु हैं कि वो बार बार कहते हैं कि मांगना है तो मुझसे मांगो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि जो कार्य, जो बात, जो वस्तु हम भगवान से मंदिर में जाके मांगते हैं उसकी पूर्ति हम संसार से चाहते हैं। संसार से वही वस्तु मांगते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है जिससे हम मांग रहे हैं वो भी भगवान से वही मांग रहा है। दोनों लोग, विचित्र बात है, भिखारी भिखारी से मांगता रहता है और भिखारी भिखारी को दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन हमारी ये दीनता हमारे जीवन से दूर हो जाएगी, जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि देने वाला मात्र एक है, वो भगवान है, और भगवान के आगे मांगा जाए, और जिन जिन को मिला है वो भगवान से ही तो मिला है। आपके पिताजी ने आपकी नाक बनाने का निर्णय किया था क्या कि कैसी नाक बनाए। आपके पिताजी ने कान बनाए क्या, आपके पिताजी ने क्या क्या बनाया, शरीर पैदा कर दिया। लेकिन विचित्र बात है, आप जब तक अंदर थे पेट की माँ के, तब तक आपकी रक्षा कौन कर रहा था। माँ जब भोजन करती थी तो बच्चे को भोजन मिलता था, माँ जब चलती थी तो बच्चा चलता था, माँ जब सोती थी तो बच्चा सोता था। तो जब गर्भ को देख करके भी हमारे अंदर विश्वास नहीं होता है, और हम हमेशा बाह्य दृष्टि हमारी ऐसी है, हमारी दृष्टि का कारण है कि लक्ष्मण जी को हम क्रोधी मानते हैं, भगवान राम को शांत मानते हैं, लक्ष्मण जी को हम बोलने वाला मानते हैं,
भगवान राम को जो है वो कम बोलने वाला शीलवान मानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा भगवान राम के शील की रक्षा करने वाले लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी, भगवान राम का शील रह ही नहीं सकता था अगर लक्ष्मण जी महाराज ने अपने शील को भगवान के चरणों में न चढ़ाया होता। शील तो लक्ष्मण जी में भी है, क्या वो जानते नहीं है शील जहां पर वो नहीं बोले कितने शीलवान हैं। इस रामचरितमानस में सबसे बड़ा मौनी, ना बोलने वाला मालूम है कौन है? वो लक्ष्मण जी हैं। आपको लगेगा ये बड़ी बेतुकी बात कर रहे हैं, इतनी रामायण में बोलते रहते हैं, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि मौनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि रामचरितमानस में सबसे बड़ा मौनी अगर कोई है तो वो लक्ष्मण जी महाराज हैं। तो आप कहेंगे मौनी, तो ध्यान रखिएगा मौनी कौन है सबसे बड़ा, मौन की व्याख्या क्या है? बोले मौन की व्याख्या वो नहीं है जो मौन की व्याख्या आजकल के गुरु बताते हैं। आजकल के गुरु आपको बताएंगे सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक मत बोलो, और आप सुबह 6 बजे से 8 बजे तक नहीं बोलेंगे, लेकिन मैसेज चेक करते रहेंगे। मौन खत्म हो गया ना, आपका मन पूरे समय बोलता रहेगा, आपकी आंख पूरे समय देखती रहेगी, आपका मन पूरे समय निर्णय करता रहेगा ये मैसेज आया है, इसको इतने रुपए देने हैं, इससे इतने लेने हैं। तो परिणाम क्या हुआ? मौन खत्म हो गया। जो हम और आप मौन रखते हैं वो मौन नहीं है, वो इंद्रिय को विश्राम देने की प्रक्रिया है। उतनी देर आप गले का प्रयोग नहीं करेंगे। मौन वास्तव में कौन सा है जिसके लिए सत्संग में दृष्टि दी जाती है? मौन सबसे बड़ा, जैसे मैंने लोभ और त्याग के संदर्भ में कहा था कि संतोष सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी विशेषता त्याग देना नहीं है, संग्रह कर लेना नहीं है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसे ही मौन की व्याख्या में आपको बता रहा हूं। मौन किसको कहते हैं? बोले बहुत बोल देना, तो बोलते ही हैं लोग, ना बोलने वाले भी ना जाने कितने मौनी बाबा आपने सुने होंगे, सुबह से रात तक 24 घंटे बोल ही नहीं रहे हैं। लेकिन मौन कौन सा है वास्तव में? जो आदर्श मौन है, जिससे रामराज्य बनेगा, जिससे आप सृजन करेंगे, जिससे आप विस्तार करेंगे, जिससे आप चरम उत्कर्ष को प्राप्त होंगे, वो मौन कौन सा है? वो मौन है कहां पर बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, इसको कहते हैं मौन। क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और कहां पर बोलना चाहिए, इसको कहते हैं मौन। क्योंकि जब आप अपने अंदर संयम लाते हैं तो जितने देर आप अपने अंदर संयम लाएंगे, उसी को गीता के 6वें अध्याय में बताया गया है, आत्म संयम योग। आत्म संयम योग, यही आत्म संयम योग जो है, हमारे महाराज जी कहा करते थे गीता की सर्वोच्च कोटि की व्याख्या जो टीका है वो रामचरितमानस है। ये आत्म संयम योग जो है वो किसके अंदर है? वो आत्म संयम योग लक्ष्मण जी महाराज के अंदर है। सब जगह रामचरितमानस में लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, लेकिन पुष्प वाटिका में भगवान राम श्री सीता जी से बार बार, लक्ष्मण जी से सीता जी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तात जनक तनया ये सोई, धनुष जग जय कारण होई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। आप पुष्प वाटिका के विषय में भगवान राम के साथ में लक्ष्मण जी थे। आप पुष्प वाटिका में एक वाक्य अगर लक्ष्मण जी बोले हो तो आप बता दीजिए। इसको कहते हैं आत्म संयम योग। कहां पर हमें बोलना है, उसका कारण क्या है? जब हमारे बड़े भाई इस समय प्रेम में डूबे हुए हैं, श्री सीता जी के मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान, करत बत कही लखन सन। राम लक्ष्मण से बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं भगवान राम लक्ष्मण जी से, और मन कहाँ है उनका? करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान।
मन उनका श्री सीता जी के रूप में जैसे लोभी भौरे का मन होता है, जैसे भरत जी का मन लोभी भौरा है और भगवान के चरणों में रस लेता रहता है, इस समय भगवान का मन लोभी भौरे की तरह श्री सीता जी के दिव्य सौंदर्य रस का पान कर रहा है। तो लक्ष्मण जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इस समय द्वितीय की उपस्थिति जो है वो उस रस में बाधक हो जाएगी। ये है मौन। कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और किससे बोलना है, इस परिभाषा को कहते हैं। इसके लिए संत की दृष्टि चाहिए होती है। और हमारे गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन काल में रामचरितमानस को बोल करके संसार को वो दृष्टि दी कि रामायण को कैसे पढ़ा जाए। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।